नमस्ते और वेलकम सभी स्किन केयर लवर्स को। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं खूबसूरती और स्किन केयर की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैन हटाने के बारे में। टैन शब्द से आप ज़रूर परिचित होंगे। अक्सर किसी हिल स्टेशन घूमकर आने के बाद या धूप में ज़्यादा रहने की वजह से हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। कई बार लोग कह भी देते हैं कि आप काफ़ी टैन हो गए हैं। टैनिंग हमारी त्वचा का रंग बदल देती है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता। आज बात करेंगे टैन की, जानेंगे इसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। आइए जानते हैं कि टैनिंग क्या है। टैनिंग क्या है, यह समझने के लिए आपको अपनी स्किन पर नज़र डालनी होगी। शरीर के कुछ भाग जैसा चेहरे, हाथ, गर्दन वगैरह उन हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं, जो सीधे धूप के संपर्क में नहीं आते। इसी को टैनिंग के रूप में देखा जाता है। टैनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के संपर्क में आने के बाद त्वचा का रंग बढ़ जाता है। इससे त्वचा में कालापन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी त्वचा धूप से बचने के लिए प्रतिक्रिया करती है। इसी की वजह से रंग गहरा हो जाता है। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि टैन एक संकेत है कि आपकी त्वचा खुद को सूरज की पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी किरण से बचाने की कोशिश कर रही है। यह त्वचा के खराब होने का संकेत है, अच्छे स्वास्थ्य का नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि टैन होने से उनकी त्वचा को सनबर्न और यूवी क्षति से सुरक्षा मिलती है, जबकि हकीकत में टैन सनबर्न के खिलाफ बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं टैनिंग के सिम्टम्स के बारे में। टैनिंग की वजह अगर सनबर्न है तो त्वचा में जलने के दर्द का एहसास होता है और शरीर भी गर्म महसूस होने लगता है। अगर सनबर्न हुआ है तो शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। सनबर्न का पूरा असर दिखने में 6 से 48 घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद ही पता चलता है कि कितनी त्वचा पर असर हुआ है और प्रभावित जगह पर लाल या गहरे रंग के एक परत बन जाती है। वहीं सूर्य की रोशनी में ज़्यादा देर रहने से भी त्वचा टैन यानी गहरे रंग में बदल जाती है। अगर आप लगातार 2 दिन सूर्य की सीधी रोशनी में देर तक वक्त गुजारते हैं तो त्वचा गहरे रंग के टोन में बदलने लगती है। जब त्वचा यूवी विकिरण के संपर्क में आती है तो त्वचा मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाती है ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो। मेलानिन वही रंग द्रव्य है जो आपके बालों, आँखों और त्वचा को रंग देता है। मेलानिन में बढ़ोतरी से त्वचा का रंग अगले 48 घंटों में काला हो सकता है। आइए जानते हैं कि टैन के कितने प्रकार होते हैं। त्वचा के रंग और आपकी स्किन टाइप के आधार पर कई प्रकार के टैन होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर गेहूँए, सांवले और काली त्वचा वाली लोगों में दिखाई देता है। जिनकी त्वचा एकदम पीली सफ़ेद है, वह सूर्य की रोशनी में आते ही जलने लगती है, लेकिन उनमें टैनिंग नहीं उभरती है। सफ़ेद और हल्की पीली त्वचा वालों पर भी बहुत कम टैन दिखाई देता है। इसके बाद पीली, गेहूँए, सांवले और काली त्वचा वाले लोगों में टैन दिखाई देता है। अब बात करते हैं टैन हटाने के ट्रीटमेंट्स के बारे में। टैन हटाने के कई उपचार इन दिनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आपकी त्वचा भी धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से टैन हो गई है तो आप भी अपने डॉक्टर की सलाह लेकर इनमें कोई एक उपचार आजमा सकते हैं। पहला उपचार है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपकी त्वचा की बाहरी परत से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं किया गया तो यह नुकसान भी कर सकता है। अगर आप टैन को हटाने के लिए एक्सफोलिएट का उपचार चुनते हैं तो इसे सुरक्षित रूप से करना महत्वपूर्ण है ताकि यह आपकी त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। इसके उपचार से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपकी त्वचा के हिसाब से एक्सफोलिएशन की कौन सी विधि इस्तेमाल करनी चाहिए। घर पर एक्सफोलिएशन के लिए 2 मुख्य तरीके हैं, मैकेनिकल और केमिकल। आपकी त्वचा को देखकर इनसे उपचार किया जाता है। मैकेनिकल एक्सफोलिएशन में उपकरणों जैसे ब्रश, स्पंज या स्क्रब से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाया जाता है, जबकि केमिकल के उपचार में अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे केमिकल से मृत त्वचा को हटाकर टैनिंग को कम किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट में त्वचा के इलाज के लिए लेज़र एनर्जी का उपयोग करते हैं। इसकी मदद से टैन के अलावा झुर्रियों का इलाज भी किया जा सकता है। यह ट्रीटमेंट रोशनी को लेज़र के ज़रिए त्वचा के उस हिस्से पर डाला जाता है जहां टैन कम करना हो। लेज़र त्वचा की कोशिकाओं को गर्म करता है ताकि वो फट जाए और नई कोशिकाओं के लिए रास्ता बने और त्वचा की टैनिंग खत्म हो जाए। क्योंकि इसमें सर्जरी शब्द जुड़ा है तो बहुत से लोगों को लगता है कि लेज़र ट्रीटमेंट में
मरीज को बेहोश किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट की सफलता काफ़ी हद तक इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी त्वचा कितनी क्षतिग्रस्त है। इस ट्रीटमेंट के बाद त्वचा को नमी और धूप से बचाकर रखना होता है। साथ ही डॉक्टर के बताए निर्देशों के हिसाब से स्किन की केयर की जाती है। तीसरा तरीका है केमिकल पील्स। केमिकल पील को केम एक्सफोलिएशन या डर्मा पीलिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें त्वचा की टैनिंग को कम करने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में स्किन पर एक रासायनिक घोल लगाया जाता है, जिससे त्वचा की परतों पर असर होता है और वह अपनी जगह से हट जाती है। इसके बाद नई और जवां त्वचा सामने आती है, जो साफ, बिना झुर्रियों वाली और चिकनी होती है। केमिकल पील का ट्रीटमेंट सभी प्रकार की त्वचा पर किया जा सकता है। हालांकि अगर आपकी स्किन गहरे रंग की है तो ट्रीटमेंट के बाद उसके काले पड़ने की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट को बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये थी कुछ आज की आसान सी टिप्स। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी।